दोस्तों, ये कहानी है एक माँ की, उसके संघर्ष की। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसे माहौल में 1 महीने तक जिंदा रही जहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई आम इंसान एक दिन भी जिंदा न रहे। मैं हूँ नेहा और आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्पेन में वॉर चल रही है। हालत बद से बदतर हो गए है। खाना और पानी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों ने वहाँ से भाग जाने में ही बेहतरी समझा। स्पेन की गवर्नमेंट आबादी कम करने के लिए बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को जबरदस्ती पकड़कर बेरहमी से मारने लगी। लोग बस वहाँ से जान बचाकर भागना चाहते थे, लीगली या इलीगली। ऐसे में हम एक कपल मीको और मिया को देखते हैं जो बाकियों की तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे इलीगली। वहाँ एक ट्रैफिकिंग ग्रुप था जो पैसों के बदले लोगों को आयरलैंड तक पहुँचा रहा था, शिपिंग कंटेनर्स में छुपा के, क्योंकि आयरलैंड ही एक ऐसी जगह थी जो उनकी मदद कर रही थी और उन्हें सहारा दे रही थी। अब रास्ते में मीको और मिया को एक और दूसरा स्मगलर मिला जो उनसे और पैसों की डिमांड करने लगा। अब क्योंकि वो दोनों सभी पैसे ऑलरेडी दे चुके थे, उनके पास मिया की वेडिंग रिंग देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। मिया बहुत दुखी मन से अपनी वेडिंग रिंग उन्हें दे देती है। वहाँ से वो लोग एक कंटेनर ट्रक में जाते हैं जो उन्हें शिप तक पहुँचाने वाली थी। उस कंटेनर में और भी बहुत लोग थे जिनमें प्रेग्नेंट औरतें थी, माँ बाप थे जो अपने बच्चों को छुपा के ले जा रहे थे। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो इतने घबराए हुए थे और बस वहाँ से निकलना चाहते थे जान बचाकर। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिया 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। निको मिया को एक चॉकलेट बार देता है जो वो बात के लिए रख लेते हैं उनके रेस्क्यू सेलिब्रेशन के लिए। मिको और मिया की बातचीत से पता चलता है कि उनकी एक बेटी भी थी जिसे मिलिट्री वालों ने शूट करके मार दिया और वो दोनों उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अगली सुबह कंटेनर वाली ट्रक अचानक से रुक जाती है। उसमें बहुत सारे लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं। कंटेनर ओवरक्राउडेड हो गया था, इसीलिए स्मगलर्स आधे लोगों को दूसरे कंटेनर में जाने के लिए कहते हैं। कोई भी कंटेनर से उतर नहीं रहा था, इसीलिए वो गन पॉइंट पर उन्हें जबरदस्ती बाहर फेंकने लगते हैं। अब इस भगदड़ में मिया और निको अलग हो गए थे। मिया एक होल से देखती है कि मिको को दूसरे कंटेनर पर ले गए हैं। वो फौरन मिको को कॉल करती है। मिको से शांत करता है और कहता है कि वो शिप पर पहुंचते ही उसके पास आ जाएगा क्योंकि दोनों कंटेनर सेम शिप पर जा रहे थे। उसके बाद मिया का ट्रक एक स्ट्रीट पर पहुंच जाता है जहां प्रोटेस्टर्स गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। मिया होल के थ्रू सब देख रही थी। वहाँ अथॉरिटीज आकर सभी को बेरहमी से मार देती है। अब ट्रक चेक पॉइंट पर पहुँचता है। ड्राइवर सभी डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर को बताता है लेकिन उसकी झिझक उन्हें तलाशी लेने पर मजबूर कर देती है। कंटेनर खाली था क्योंकि सभी लोग नकली दीवार के पीछे छुपे हुए थे। ऑफिसर को शक हो गया था क्योंकि कंटेनर बाहर से जितना बड़ा था उतना अंदर से नहीं था। वो अंदर आकर सभी को बाहर आने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो खुद ही बाहर आ गए तो वो उन्हें जाने देगा, नहीं तो फिर वो सबको मार देगा। मिया वहाँ रखे बॉक्सेस के ऊपर चढ़ जाती है। एक लड़की दीवार हटाकर बाहर आ जाती है लेकिन वो ऑफिसर उन्हें छोड़ देने की बजाय सभी लोगों को गोलियों से शूट करके मार देता है। मिया अपने मुंह को हाथ से दबाकर बंद कर देती है ताकि वो चिल्ला न दे और सभी लोग मर जाते हैं। वो ऑफिसर्स एक एक की लाश को बाहर उठाकर फेंक देते हैं और कंटेनर अपने सफर पर निकल जाता है। मिया अभी भी ऊपर छुपी हुई थी। मिया मिको के लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है कि उसके बाद उसी का ट्रक चेक होगा, इसीलिए वो संभल कर रहे। उसके बाद कंटेनर शिप पर लोड कर दिया जाता है। मिया मिको को फोन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद मिया की नींद बहुत तेज झटकों की वजह से खुलती है। होल से बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि शिप समंदर के तूफान के बीच में फंस गई है। कुछ ही देर में कंटेनर इतनी जोर जोर से हिल रहा था कि मिया कई बार इधर से उधर टकरा कर गिर रही थी। मिया बाहर निकलने के लिए चिल्ला रही थी लेकिन उसकी आवाज कौन सुनने वाला था। टकराने की वजह से मिया बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आया कंटेनर्स में होल्स के जरिए पानी भर रहा था। बाहर देखने पर मिया को सिर्फ समंदर ही
दिख रहा था और साथ ही दूसरे कंटेनर्स जो एक एक करके डूब रहे थे। मिया घबराकर मीको को कॉल करने के लिए फोन निकालती है, लेकिन फोन की स्क्रीन भी टूट गई थी और वो ठीक से नहीं चल रहा था। मिया एक कपल की बैग से तलाशी लेती है, उसमें उसे फोन तो मिल गया था लेकिन वो पासवर्ड लॉक पानी अंदर भरे ही जा रहा था। मिया पानी रोकने के लिए कंटेनर में रखे बॉक्सेस खोल खोल के देखती है, शायद कुछ काम का मिल जाए, लेकिन उनमें तो सिर्फ प्लास्टिक के डब्बे, ईयर प्लग, टीवीज और वोडका मिलता है। एक बॉक्स में हुडीज भी रखी हुई थी तो वो एक हुडी पहन लेती है क्योंकि वो भीगी हुई थी। लकीली उसे टेप मिल गई थी। मिया टेप लगाकर होल बंद करती है। अचानक मिया को बाहर से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर देखने पर उसे वही कंटेनर डूबता हुआ दिखता है जिसमें मीको था। मिया घबराकर फोन के सिम चेंज करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, कॉल नहीं लगता। मिया अपने आंखों के सामने मीको को डूबता देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। अब तक उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई थी। वो अपनी जिंदगी खत्म करने का डिसाइड कर लेती है। वो एक नाइफ से अपने हाथ को काटने ही वाली थी, लेकिन तभी 2 दिनों में पहली बार उसका बेबी मूवमेंट करता है। मिया अपने बच्चे के लिए डिसीजन बदल लेती है और उसके लिए जीने का सोचती है। रोते हुए उसकी आंख लग गई थी। जब वो नींद से जागी, पानी फिर से अंदर आ रहा था। टेप भी पानी को रोक नहीं पा रही थी। वो एक बॉक्स को धक्का देकर दूसरे बॉक्स के बराबर लाती है और ऊपर रखे बॉक्स को नीचे गिरा देती है, लेकिन उसमें भी प्लास्टिक के बॉक्स ही रखे थे। मिया नोटिस करती है कि बॉक्स के लीड पर रबर लगा हुआ है। वो रबर की मदद से होल्स को बंद करती है और एक पाइप से पानी को बाहर निकालती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन उठाने पर मिया को राहत की सांस आती है क्योंकि दूसरी तरफ कॉल पर मीको था। मीको उसे बताता है कि ड्राइवर ने उसे पहले ही शहर के बाहर छोड़ दिया था। मिया ने उसे अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताया और मीको उससे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द से जल्द उसे ढूंढ ही लेगा। रात में मिया का कंटेनर एक और तूफान में फंस जाता है, जिस वजह से मिया को बैलेंस करने में बहुत मुश्किल हो रही थी और ऊपर से उसे लेबर भी शुरू हो गया था। मिया इतनी मुश्किलों से एक लड़की को जन्म देती है और एक कार्टन में रात गुजारती है। सुबह तक तूफान थम गया था। मिया हुडीज की मदद से अपनी बच्ची को साफ करती है और उसे कपड़े पहनाती है और उसके लिए डायपर भी बनाती है, लेकिन उसकी बेटी रोए ही जा रही थी और शांत नहीं हो रही थी। वो दूध भी नहीं पीती। मिया और सामान की तलाशी लेती है, जिसमें उसे लकीली ड्रिल मशीन मिल गई थी। वो उससे कंटेनर्स के ऊपर होल करना शुरू कर देती है, लेकिन शोर की वजह से बच्ची और रो रही थी, जिससे मिया को रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद फाइनली बच्ची दूध पीती है और शांत होती है। मिया को बहुत तेज भूख लग रही थी, जिस वजह से वो बचा हुआ खाना खा लेती है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो फिर से ड्रिलिंग शुरू करती है, लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ड्रिलिंग मशीन भी बंद हो जाती है। मिया एक नाइफ की मदद से आगे काटते रहती है, लेकिन नाइफ से उसे काटना इतना मुश्किल था कि उसके हाथ में छाले पड़ गए थे और डिहाइड्रेशन की वजह से वो बहुत कमजोर भी हो गई थी। कंटेनर में इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि वो पानी से पोंछकर अपनी बेटी को ठंडा रखती। सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। रात में कुछ वेल्स कंटेनर को जोर जोर से धक्का मार रहे थे, जिससे वो छोटी सी बच्ची डर गई और रोने लगी। मिया उसे हाथ में लेकर एक रॉड से कंटेनर को जोर जोर से मारती है और वो काम भी करता है। वेल्स वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मिया को हेलुसिनेशन भी आ रहे थे। वो अपनी बड़ी बेटी को देखती है, जो उसे कहती है कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं, और फिर मीको भी वहाँ आया, जो उसे कहता है कि उन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। सुबह जब मिया जागी तो बारिश हो रही थी। मिया बॉक्सेस में पानी जमा करने लगती है और कुछ बूंद खुद भी पीती है। मिया नाइफ से कंटेनर को काटती रहती है, लेकिन नाइफ भी एक पॉइंट पर उसका साथ छोड़ देती है। उसके बाद मिया बेल्ट की मदद से कंटेनर के कट करे हुए हिस्से को खींचती है और पूरा जोर लगाने के बाद वो खुल ही जाता है। वो कई दिनों के बाद खुला आसमान देख रही थी। फिर वो अपनी बेटी को भी ऊपर लेके आती है और कुछ देर वहीं बैठती है। आसपास पूरा समंदर था, न कोई जमीन थी और न ही बोट, कुछ भी नहीं। कुछ देर बाद वो अपनी बेटी का डायपर चेंज करके गंदा वाला समंदर में फेंक देती है, जिससे कुछ मछलियाँ उसके पास आ गई थी। मिया को देखकर बहुत खुशी हुई। वो एक मेटल रॉड से मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। इतनी बार कोशिश करने पर भी एक भी मछली हाथ नहीं आती। मिया थक कर वहीं लेट जाती है। तभी ऊपर से एक प्लेन गुजरा। मिया फौरन कंटेनर में जाकर एक मिरर का टुकड़ा लेकर आई ताकि उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन का ध्यान खींचे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। प्लेन वहाँ से जा चुका था और जल्दी जल्दी ऊपर आने की वजह से मिया का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। मिया अंदर जाकर टीवी के वायर के अंदर से मेटल का वायर निकालती है और वोडका अपने जख्म पर डालने के बाद वो वायर से अपना पैर सिलती है। दर्द की वजह
वजह से उसे होश नहीं रहा, लेकिन जल्दी वो होश में आकर पूरा जख्म सिलती है। मिया को ईयरफोन देखकर एक आइडिया आया। उसने ईयरफोन के वायर से एक नेट जैसा बनाया। उसके बाद ऊपर जाकर उसने फाइनली फिश पकड़ी। उसे खाने के बाद उसे थोड़ी राहत हुई। इतने दिन भूखे रहने के बाद उसके लिए वो कच्ची फिश भी कोई डिश से कम नहीं थी। उसके बाद मिया ने कई फिश पकड़ी और उन्हें प्लास्टिक बॉक्स में स्टोर करके रख लिया ताकि वो आगे खा सके। मिया ने कई सारे SOS के मैसेज लिखकर उन्हें बॉक्स में डाल के समंदर में छोड़ दिया ताकि कोई तो उनकी हेल्प करे। रात में मिया अपनी बेटी को उनकी फैमिली फोटोज बताती है और उसका नाम नोआ रखती है। वो दोनों बातें करते हुए सो गई थी। रात में अचानक मिया की नींद खुली। उनके कंटेनर से कुछ टकरा रहा था। मिया ने ऊपर जाकर देखा तो एक बॉक्स था। उसके बाद मिया को मीको का कॉल आया। मिया बहुत खुश हो गई, लेकिन उसके लिए बुरी खबर थी। मीको ने उसे बताया कि वो एक बोट से उसी के पास आ रहा था, तभी सोल्जर्स ने उसे शूट कर दिया। अभी वो एक कंटेनर में छुपा हुआ है। उसका बहुत सारा खून भी बह चुका है। वो मिया से माफी मांगता है कि वो शायद ही उसके पास आ पाएगा। मिया लास्ट टाइम उसकी बात नोआ से करवाती है। उसके बाद फोन भी बंद हो गया था। मिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वो पूरी रात आसमान की तरफ देखकर गुजारती है। अब पानी कंटेनर में धीरे धीरे भर रहा था। वो कंटेनर के सामान से एक राफ्ट बनाती है ताकि उसमें एटलीस्ट नोआ को तो रख सके। मिया देखती है कि कंटेनर में पानी पूरा ऊपर तक आ गया है। वो जल्दी नीचे जाकर जरूरत का सामान लेती है। तभी उसकी नजर कॉर्नर पर पड़े बॉक्स पर गई जिसमें वही चॉकलेट थी जो मीको ने उसे दिया था। वो उसे लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसका पैर रोप्स में फंस गया और साथ ही कंटेनर भी पूरा पानी में डूब रहा था। मिया ने जैसे तैसे रोप को काटा और बाहर आई। उसे नोआ कहीं नहीं दिखी। तभी उसे लगा कि उसने नोआ को खो दिया है। तभी एक वेल उनके पास से गुजरी। वेल की वजह से पानी नोआ के ऊपर गिरा, जिससे वो रोने लगी। नोआ की रोने की आवाज से मिया फौरन नोआ के पास आ गई। पूरी रात मिया राफ्ट के सहारे तैरती रही। उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी। उसने एक एक करके फिश को समंदर में छोड़ना शुरू कर दिया ताकि उससे बर्ड्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, और ऐसा ही होता है। लकीली एक फिशरमैन की बोट वहाँ से गुजर रही थी। उनका ध्यान बर्ड्स की तरफ गया जो नोआ की राफ्ट के आसपास उड़ रहे थे। उन्होंने नजदीक जाकर राफ्ट को ऊपर खींचा। राफ्ट के साथ रोप बंधी हुई थी। खींचने पर उन्हें मिया मिली। वो मिया को बोट पर ले आए और उसे CPR दिया। थोड़ी कोशिश के बाद मिया होश में आ गई। होश में आने के बाद मिया ने सबसे पहले अपनी बेटी का पूछा। फिशरमैन की वाइफ ने नोआ को मिया की गोद में दे दिया। मिया की आंख खुशी के आंसू से भर गई थी। अब वो और उसकी बेटी सेफ थे और बोट भी आयरलैंड ही जा रही थी। मिया ने आखिरी दम तक हिम्मत नहीं छोड़ी और इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी बेटी की हिफाजत करके उसे और खुद को जिंदा रखा। बस दोस्तों, यही थी एक माँ के संघर्ष की कहानी। आपको ये वीडियो और मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।